नोटिस किया है कुछ अजीब सा? आप उन लोगों को मिस नहीं करते जो आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। आप उन्हें मिस करते हो जो आपको हर्ट करते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं और जो बिना एक्सप्लेनेशन के चले गए हैं आपकी लाइफ से, जो आपकी सेल्फ वर्थ पर सवाल छोड़ गए हैं। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? जब दिमाग जानता है कि वो आपके लिए सही नहीं थे, फिर भी दिल उन्हें ढूंढता है, यादों में, खामोशी में, गानों में। तो आपने सोचा है कि ऐसे क्यों होता है? हम उन लोगों को क्यों मिस करते हैं जिन्होंने हमें दर्द दिया है, जिन्होंने हमें जेन्युइनली प्यार किया है? तो इस एपिसोड के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रीजन शायद आपका पूरा पास्ट देखने का नजरिया बदल दे और आपको फाइनली लेट गो करना सिखा दे। वेलकम टू डिकोड लाइफ विद R&R, जहां हम डिकोड करेंगे माइंड को, लाइफ को बिना कोई प्रेशर के, एक साथ मिलकर। साइकोलॉजी हमें एक अनकंफर्टेबल सच बताती है, जैसे कि जब दिमाग दर्द को अटैचमेंट समझ लेता है। ये है पॉइंट नंबर 1। आपका दिमाग गुड या बैड रिलेशनशिप नहीं समझता, वो सिर्फ फेमिलियर पैटर्न समझता है। जब कोई बार बार आपको हर्ट करता है लेकिन कभी कभी प्यार भी देता है, तो दिमाग एक इमोशनल लूप बना लेता है। तब दर्द, फिर थोड़ी राहत, दूरी, फिर अचानक से नज़दीकी। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वही रीज़न है जिस वजह से लोग गैम्बलिंग के एडिक्ट हो जाते हैं। आपको नहीं पता होता नेक्स्ट रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इसीलिए दिमाग वेट करता रहता है। सोचिए, वो इंसान आपको कंसिस्टेंट खुशी नहीं देता था, वो आपको सिर्फ और सिर्फ उम्मीद देता था। और उम्मीद कभी कभी प्यार से भी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करती हूँ, आप उन्हें मिस कर रहे हो या उनके वर्जन को जो कभी कभी सामने आता था? पॉइंट नंबर 2, आप उन्हें मिस नहीं कर रहे हो, आप क्लोजर मिस कर रहे हो। जैसे कि ज़्यादातर पेनफुल कनेक्शंस प्रॉपर एंड नहीं होते, ना एक्सप्लेनेशन, ना अकाउंटेबिलिटी, ना अपॉलॉजी, बस साइलेंस हो जाते हैं। आप कभी अगर देखो तो कोई रिश्तों में ऐसे होता है कि कुछ एक्सप्लेन नहीं होता है, बस वो रिश्ता ऐसे ही बस खामोशी में चला जाता है, खामोशी से ख़त्म हो जाता है। तभी दिमाग को साइलेंस बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वो बार बार कॉन्वर्जेशंस रिप्ले करते रहता है आपके अंदर। शायद मेरी गलती थी, काश मैं थोड़ा अलग रिएक्ट करता, क्या मैं इनफ नहीं था या नहीं थी? इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। आप उस इंसान को मिस नहीं करते, आप उस एंडिंग को मिस करते हो जो कभी मिली ही नहीं। हर बार जब आप उनके बारे में सोचते हो, आपका दिमाग एक स्टोरी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन एक सच जो लोग समझ नहीं पाते, क्लोजर उनसे नहीं आता है, क्लोजर आता है ये समझने से कि आप रुक क्यों गए थे। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ, हम इसे भी डिकोड करेंगे। पॉइंट नंबर 3 ये है, वल्नरेबिलिटी में इमोशनल बाउंडिंग होती है। यानी आपने सिर्फ प्यार नहीं किया था, आपने खुद को उनके सामने खोला था पूरी तरीके से। उन्होंने आपको तब देखा है जब आप थके हुए थे, टूटे हुए थे, इनसिक्योर थे, कंफर्ट चाह रहे थे। तो साइकोलॉजी कहता है वल्नरेबिलिटी सबसे गहरी बाउंडिंग क्रिएट करती है। इसीलिए आज जब आप लोनली, सैड या लो फील करते हो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी इंसान के पास चला जाता है जिसने आपको उस हाल में देखा था। इसीलिए नहीं क्योंकि वो सेफ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपकी वीकनेस के टाइम पे आपके साथ थे।
सच सच जवाब दीजिएगा, आप उन्हें मिस करते हो या उस वर्जन को जो उनके साथ रहकर थोड़ा सा सीन फील करता था, इसे मिस करते हो। पॉइंट नंबर 4, ट्रॉमा बाउंडिंग दर्द को प्यार बना देती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जो हम लव समझते हैं वो असल में ट्रॉमा बाउंडिंग होती है। ट्रॉमा बाउंडिंग तब होती है जब प्यार के साथ डर हो, केयर के साथ क्रिटिसिज्म हो और अफेक्शन के बाद विड्रॉवल हो। आपका नर्वस सिस्टम इमोशनल कियोस की आदी हो जाता है, इसीलिए जब बाद में पीस आता है तो वो एम्प्टी लगता है, खामोशी बोरिंग लगती है, स्टेबिलिटी अजीब लगती है। इसीलिए पेनफुल रिलेशनशिप छोड़ने के बाद तुरंत रिलीफ नहीं मिलता, विड्रॉयल होता है, क्योंकि आपका बॉडी उस इंसान को क्रेव नहीं कर रही होती, वो एक इमोशनल इंटेंसिटी को क्रेव कर रही होती है। और याद रखिए, इंटेंसिटी is equals to not intimacy। इस बात को थोड़ा सा फील कीजिए। पॉइंट नंबर 5, कभी कभी आप उन्हें इसीलिए मिस करते हो क्योंकि वो आपकी सेल्फ वर्थ बन गए थे। ये एक बहुत ही हार्ड ट्रूथ है, लेकिन प्यार से। कभी कभी हम उन लोगों को इसीलिए मिस करते हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया है, क्योंकि वो हमारी वर्थ का मेजर बन गए होते हैं। हम उनके लिए ज़्यादा ट्राई करते हैं, ज़्यादा एडजस्ट करने लगते हैं, वो चीज़ें टॉलरेट करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और जब वो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रूफ ही चला गया कि हम लवेबल थे। लेकिन ध्यान से सुनिए, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे थे, आप वैलिडेशन के पीछे भाग रहे थे। और अब दिमाग कहता है, अगर मैं उन्हें मिस करना बंद कर दूं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं कभी मैटर ही नहीं करता था? लेकिन हीलिंग फीलिंग्स को एरेज नहीं करती, वो उनका मीनिंग चेंज करती है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि क्या आपने कभी नोटिस किया है रात को यादें क्यों ज्यादा आती है? जब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, जब खामोशी छा जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इमोशनल मेमोरीज लॉजिक से ज़्यादा गहरी होती है। दिन में रैशनल ब्रेन एक्टिव होता है, रात को इमोशनल ब्रेन कंट्रोल लेता है और सारे अनरिजॉल्व अटैचमेंट एकदम आपके सरफेस पर आ जाते हैं। हो सके तो आप आज रात ट्राई कीजिएगा, यादों से लड़ने की बजाय पूछिए, ये मेमोरी मुझे क्या सिखा रही है? किसके पास वापस जाना नहीं, बल्कि क्या हील करना है। किसी को याद करना, किसी की याद आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान के पास वापस चला जाए। पॉइंट नंबर 7, धीरे धीरे किसी को मिस करना कैसे कम होता है? हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता है, हीलिंग का मतलब समझना होता है। जो चीज़ें सच में मदद करती हैं वो ये है, दर्द को आप रोमांटिसाइज करना बंद कीजिए, रियलिटी लिखिए, हाइलाइट्स नहीं। जो वो हो सकते थे उसे डिटैच कीजिए, अपने अंदर सेफ्टी बिल्ड कीजिए, इमोशनल कियोस को इमोशनल क्लैरिटी से रिप्लेस कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, खुद को जज मत कीजिए। अगर आप उन्हें मिस कर रहे हो, मिस करना मतलब वापस जाना नहीं होता, इसका मतलब होता है आपका नर्वस सिस्टम एक नया नॉर्मल सीख रहा है। अगर आप भी किसी को मिस कर रहे हो जिसने आपको हर्ट किया है, तो इसका मतलब आप वीक नहीं हो, इसका मतलब आप इंसान हो। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप उस चीज़ को मिस करते रहोगे जो आपको तोड़ गई है, या फिर आखिरकार उस चीज़ को चूज़ करोगे जो आपको हील करे? आप ये कि आप क्या ऐसे इंसान को
मिस करते रहना पसंद करोगे जिसने आपको बार बार तोड़ा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगती है, रियल लगती है, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो मेरा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक को डिकोड करने के साथ। टिल देन, stay healing, stay understanding. This is Decode Life.